हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अब हम हमारी थर्ड वैरायटी दैट इज एडवांस लेवल पर पहुंच गए और पहला कोई क्वेश्चन एडवांस लेवल का स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन पेंटागोनल प्लेन पर बेस है और क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ड्रॉ द पोजीशन ऑफ अ पेंटागोनल प्लेन side 25 mm resting on one of its edges in the HP. The plane of pentagon is inclined at 45 degree to the HP and the perpendicular through the midpoint of the resting edge makes an angle of 30 degree with the VP. क्वेश्चन बहुत ज्यादा मजेदार है, आप क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास पेंटागन, इसकी साइड गिवन है आपके पास 25 mm। वो बोल रहा है अपनी एक एज पर एचपी पे रेस्ट कर रहा है और इसकी सरफेस एचपी से 45 डिग्री इंक्लाइंड है। तो हमें ये तो पता चल गया कि सरफेस इसकी एचपी से कितनी डिग्री इंक्लाइंड है, 45 डिग्री। अब रेस्टिंग एज कौन सी है, ये वाली हम मान रहे हैं। जैसे अगर ये रेस्टिंग एज है तो क्वेश्चन बोल रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज। तो ये रेस्टिंग एज, इसका ये मिड पॉइंट, इससे जाने वाला परपेंडिकुलर ये कोई होगा। मैं फिर से आपको बता दूं, ये रेस्टिंग एज, ये इसका मिड पॉइंट और यहां से जाने वाला परपेंडिकुलर ये। इसका परपेंडिकुलर हमेशा अपोजिट कॉर्नर को ही टच करेगा अगर ये रेगुलर पेंटागन है। तो दिस की बात कर रहा है। वो बोल रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वीपी। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बच्चे क्वेश्चन अभी तक शायद हो सकता है आप सोच रहे हो कि हम कर लेंगे और बच्चे यहां पर बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में ही लिखी हुई है। तो सबसे पहले सरफेस एंगल एचपी से गिवन है तो हम पहला फिगर एचपी बनाएंगे और एज को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। तो मैं एक्स वाई लाइन ड्रॉ करता हूं। दिस इज द रेफरेंस लाइन। क्वेश्चन ने 25 mm का पेंटागन बोला है तो मैंने ये लिया 25 mm। ड्राफ्टर के इस स्केल को 18 डिग्री नीचे, ये मैं कंस्ट्रक्शन आपको पहले भी बता चुका हूं, और 25 mm दोबारा ये ले लिया। अब इसको 18 डिग्री ऊपर, ड्राफ्टर के नट को टाइट और 25 mm की साइड ये। नाउ कंपास उठाएंगे, कंपास उठाया, कंपास में आर्क नापा 25 mm का जो कि ये रहा। इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क ये लगाया, इस पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क ये लगाया। नाउ अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं और हमारा रेगुलर पेंटागन तैयार हो चुका है। मैं नेम करता हूं और एक्स वाई लाइन तक प्रोजेक्शन ड्रॉप करता हूं। This is A, B, C, D and E, and I am going to drop the projection till the reference line. So this is the projector of AE, this is the projector of D, B, and this is the projector of C. Now we will have a line on the reference line that is somewhere here. I am going to name this A dash, E dash, B dash, D dash और ये रहा C dash। अब इसकी सरफेस HP से 45 डिग्री इंक्लाइंड है तो मैं 45 डिग्री ड्राफ्टर को ऊपर रोटेट करता हूं। यहां तक कोई भी चीज टफ नहीं है, बहुत आसान है। जो प्रॉब्लम है वो वहीं पर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज। देखेंगे अभी सबसे पहले ए से लेकर ई, सी मेजर करा, सॉरी, और ए पे रखा और आर्क लगाया सी। अब ए से लेकर मैं बी मेजर कर लेता हूं, ए पे रखा और आर्क लगाया, ये मिल गया आपको बी। इन सभी पॉइंट की नेमिंग करने के बाद प्रोजेक्शंस नीचे ड्रॉप करें। अनवांटेड को मैं रब कर देता हूं। ओके फ्रेंड्स,
इतना काम तो हो गया, इतनी कहानी कंप्लीट है। अब क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज। तो रेस्टिंग एज कौन सी है? AE। इसका मिड पॉइंट यहां कहीं, उससे जाने वाला परपेंडिकुलर कुछ ऐसा होगा। हमें उसको इंक्लाइन करना है 30 डिग्री VP से। तो मैं 30 डिग्री पहले तो एंगल ले लेता हूं VP से। 30 डिग्री मैंने एक एंगल लिया और एक एंगल पे 30 डिग्री पर ये लाइन ये ड्रॉ कर दी। दिस इज 30 डिग्री। अब आप गौर से देखिए, मैं रेड पेन से कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, इसको देखिएगा बेटा। ये है परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज, और इसको क्या बोलेंगे? पिछला क्वेश्चन आप पढ़कर आए हो। ये क्या है? तो आप देखो, जो ये लेंथ है वो इसी का तो टॉप व्यू। क्यों? क्योंकि आपने इसी को तो इंक्लाइन करा है, यही इंक्लाइंड हुआ और ये टॉप व्यू। तो अल्टीमेटली ये जो है वो इसका टॉप व्यू है। तो इसको क्या बोल रहे हैं? परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज। तो इसको क्या बोलेंगे? टॉप व्यू ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज। क्या क्वेश्चन ने इसको इंक्लाइन करवाया है? जी, ये गलती है। बच्चे इसको लेकर फिगर ट्रेस कर देते और क्वेश्चन गलत हो जाता। वो ये सोच के खुश हो जाते हैं कि हमको समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज का क्या मतलब है। खुश हो गए वो, और वो इसको लेकर ट्रेस कर देते। क्वेश्चन गलत हो गया। क्योंकि बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो ये भी नहीं समझ पाते कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज का क्या मतलब है। तो जो खुश हो गए वो इसलिए खुश हो गए कि हमें समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज क्या है, और क्वेश्चन फिर गलत कर लिया। एक्चुअली क्वेश्चन ने बोला है परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज, ना कि टॉप व्यू ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज। अब मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं, थोड़ा सा दिमाग के साथ ये बताइए, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, क्यों है? यही वजह है बेटा। क्या इसी लेंथ को मैं एक बार इंक्लाइन कर चुका हूं? आप कहोगे हां सर यही डायमेंशन है। आप कहेंगे हां सर पेंटागन की यही लेंथ तो इंक्लाइन कर दी है। अब मैं अगर इसी लेंथ को दोबारा अब VP से इंक्लाइन करने जाऊंगा, इसी डायमेंशन को, तो क्या टॉप व्यू में मुझे ट्रू लेंथ दिख सकती है? द आंसर इज नो। किसी भी कीमत पर टॉप व्यू में ट्रू लेंथ। फिर से पूछ रहा हूं, अगर मैंने किसी लाइन को एक बार HP से इंक्लाइन कर दिया, अब इसी लाइन को मैं VP से इंक्लाइन कर रहा हूं, तो अब टॉप व्यू में मुझे रिड्यूस लेंथ मिलेगी। कौन सी रिड्यूस? जो HP से इंक्लाइन होने के बाद रिड्यूस हो गई थी, वो रिड्यूस लेंथ अब मुझे टॉप व्यू में मिलेगी। बेटा यही तो कहानी है। अगर क्वेश्चन टॉप व्यू ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज बोलता तो इसको लेकर कट कर देता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन ने बोला परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रेस्टिंग एज। दैट मींस क्वेश्चन कह रहा है आपको ये एंगल, ये इंक्लाइंड हो रहा है, एक्चुअल लेंथ इंक्लाइंड हो रही है। तो बेटा मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ध्यान लगाकर। ये मैंने नापा, कहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, और मैं इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डॉट से। और वो डॉट मैं यहां कहीं ले लेता हूं, और मैंने डॉट से लेकर ये C मेजर करा और यहां रखकर ये कट कर दिया। ये रहा पॉइंट, ये आर्क लगा दिया। नाउ अब जो पॉइंट आया, मैं कुछ देर के लिए यहां नेमिंग चेंज कर रहा हूं। ये C है, मैं इसको C1 और C1 डैश कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए। तो मेरा वो पॉइंट C आया या C1, तो आप कहेंगे सर वो C आ गया है। अब मुझे बताओ, मैं ट्रू लेंथ को एंगल पे रख चुका हूं, पर वही ट्रू लेंथ एक बार HP से इंक्लाइंड हो चुकी है। जरा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को याद करो। आप प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में क्या करते हो बेटा? XY लाइन, आपने ट्रू लेंथ एक बार HP से इंक्लाइंड करी, A डैश B1 डैश, प्रोजेक्शन आए, टॉप व्यू में ये क्या मिला? A B1। अब इसी लेंथ को आप VP से इंक्लाइंड करते हो, यही लेंथ B2, ये ऊपर गया B2 डैश। लेकिन फाइनल प्रोजेक्शन जो होता है इंक्लाइंड टू बोथ द प्लेन पे, तब क्या लेंथ दिखती है? ये लेंथ लेकर प्रकार की नो क्या यहां तक है, और हम इसको कहते हैं ये फाइनल टॉप व्यू है। पर जो ट्रू एंगल था वो तो ये था, ट्रू एंगल पे लेंथ थी ट्रू, हमने ट्रू एंगल पर लेंथ तो ट्रू ले ली, पर अब इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन होने की वजह से टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिख ही नहीं सकती। तो दिखेगा क्या? इस ट्रू लेंथ के लोकस पर आपको इसका टॉप व्यू ये मिलेगा। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अब क्या करेंगे, हम C से एक लोकस ड्रॉ करेंगे, और इस लोकस के ऊपर जब ये लेंथ एक बार HP से इंक्लाइंड हो गई थी, उसका जो टॉप व्यू आया था वो लेकर कट करेंगे। जैसे ये ट्रू लेंथ है और ट्रू लेंथ इंक्लाइंड हुई तो टॉप व्यू ये आया, तो इसके लोकस पर ये टॉप व्यू को हम कट करते हैं। ठीक उसी तरह मैं यहां पर अब यहां से लेकर ये C1 मेजर करूंगा, यहां रखूंगा
और ये आर्क लगाऊंगा। अब जो पॉइंट आया, ये वो बात है बेटा जिस वजह से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ओके सर ये गलती हो सकती है, और बहुत से ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद अभी भी ना समझ में आया हो तो क्या हो रहा है ये। तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को एक बार और अच्छी तरह पढ़िए। ये रहा पॉइंट आपका C1। अब आपको क्या करना है, C1 और इस लाइन को बेस मानकर ये फिगर ट्रेस करना है। अभी भी गड़बड़ कर देंगे कुछ बच्चे, प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो ये जो डॉट दिख रहा है ना, इस डॉट को C1 से मिलाओ और ड्राफ्टर के नट को टाइट करो। देखिए बेटा, हमेशा मना करता हूं तो रोलर स्केल या किसी चीज से काम ना करें, किसी भी चीज से हमेशा ड्राफ्टर। मैंने ये मिलाया। अब मुझे इस लाइन के परपेंडिकुलर पर ए और ई चाहिए। किसके परपेंडिकुलर के पे? इसके परपेंडिकुलर पर। तो बेटा इसीलिए तो ड्राफ्टर ने कमाल किया। अब आप बताइए साइड कितनी थी हमारे पास? 25 mm। तो 25 ये है, तो 25 का आधा कितना 12.5 12.5। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं 12.5 12.5 इधर 12.5 और 12.5 इधर ले लिया। ये पॉइंट मुझे मिल गया E और ये मुझे मिल गया A। अब मैं क्या करूं, अब मैं कंपास उठाता हूं और E से B मेजर कर रहा हूं। E B मेजर करा, E पे रखा और अब मैं आर्क लगाता हूं इस तरफ B के लिए। यहां रखा E पर और एक आर्क लगाया B के लिए, और A पे रखूंगा A से D, तो A पे रखा और एक आर्क लगा दिया D के लिए। अब मैं C1 से मेजर करूंगा D। याद रखिए बेटा C1, इसलिए मैंने नेमिंग को चेंज कर दिया था। C1 पे रखा और एक आर्क इधर लगाया और C1 पे रखकर एक ये। क्वेश्चन अब जाकर कंप्लीट हुआ है, बस फ्रंट व्यू बनाना है। क्वेश्चन के अंदर जो जान थी वो यही थी बेटा, इसलिए ये क्वेश्चन एडवांस लेवल पे था। अब मैं क्या करूं, E को ले जाकर ये मिला देता हूं, ये D मिला, A को यहां मिला देता हूं, here we have B। अब इसको यहां C1 से मिला देता हूं और इसको ले जाकर मैं यहां ज्वाइन कर देता हूं। मेरे पास पॉइंट आ गए A, B, C1, D और E। अब मैं इन सभी को ऊपर प्रोजेक्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि बहुत से बच्चे सोचेंगे अब हो जाएगा। मैं एक सवाल करना चाहूंगा। यहां पर अब आपको दो एंगल दिख रहे हैं, मैं रेफरेंस ड्रॉ कर रहा हूं और थोड़ा सा यहां ध्यान से देखिएगा। बेटा सवाल यह है कि ये एंगल जो आपको ब्लू वाला दिख रहा है, ये एंगल क्या है, और फिर ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है, ये एंगल क्या है। ये रेड वाला, ये इन दोनों पे गौर कीजिए। तो बहुत ध्यान से देखिए, रेड पर ये ट्रू लेंथ नहीं है, रेड वाली रिड्यूस है, तो ये है बीटा, और वो जो ब्लू वाला एंगल है दैट इज ट्रू एंगल, वो है हमारे पास बेटा फाई। ये जो ट्रू एंगल होता है दैट इज फाई, और ये क्या होता है बीटा। ये वाला जो एंगल ये बीटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत। अब कुछ भी नहीं है, अब बिल्कुल हम फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट करेंगे। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। ये यहां से इन क्वेश्चंस को कहा जाता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन अपेरेंट एंगल्स। मैं इसको ऐसे ही पुकारता हूं, बाकी दुनिया का और किसी चीज का मुझे नहीं मालूम। मैंने बोला क्वेश्चन बेस्ड ऑन अपेरेंट एंगल्स। ओके फ्रेंड्स, ये है A, XY लाइन पर ये रहा आपके पास A डैश, दिस इज B, here we have B डैश, दिस इज C1, दिस इज C1 डैश, दिस इज D, और D ये रहा, तो दिस इज D डैश E, तो XY लाइन पे E डैश। इन सभी को ज्वाइन कर देता हूं अब मैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप फ्रंट व्यू में इसका प्रोजेक्शन देखना चाहते हैं, इसका, तो आइए इसका प्रोजेक्शन भी आपको फ्रंट व्यू में दिखा देते हैं। मैंने इसको यहां पर ऊपर प्रोजेक्ट करा और इसको मिला दिया। ये आप बता सकते हैं ये क्या है, ये एंगल, तो मैं यहां लिख देता हूं अल्फा। सोचते रहिएगा क्यों, इतनी जबरदस्त चीजें हैं बेटा। तभी बच्चों से कहते हैं कि बेस क्लियर करो, एक एक चीज को बहुत अच्छी तरह पढ़ो। अभी आपको मजा आ जाना चाहिए। सर मजा आ गया, बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई। अल्फा, हमने अभी तक जितने भी पहले क्वेश्चन करे थे शुरुआत में, जो फर्स्ट वैरायटी थी, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पलट कर देखेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन ही अगर आप देखेंगे तो पेंटागन का था। उसमें पेंटागन में एचपी से इस चीज को इंक्लाइन करा रहा है और वीपी से इसको इंक्लाइन करा रहा है, इस एच को।
हमने बार बार क्वेश्चनों में बहुत बार यही करा कि HP से किसी और लेंथ को इंक्लाइन करवाया, VP से किसी और लेंथ, पर इस क्वेश्चन के अंदर और अपरेंट एंगल वाले क्वेश्चंस में हमेशा यही होगा कि जिस लेंथ को HP से इंक्लाइन कराया उसी लेंथ को VP से इंक्लाइन कराया है उसने, उसी लेंथ को, जिस लेंथ को HP से इंक्लाइंड उसी डायमेंशन को VP से इंक्लाइन कराया है। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की तरफ कुछ और मज़ेदार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एडवांस वैरायटी वाले। थैंक यू फ्रेंड्स।